आते हुए आप लोग सब यही कहेंगे कि हम लोग वार रूम में बैठ के इस पर हम लोग जो है कि अपना समझ लेंगे इस चीज़ या फिर दिल्ली में कौन सा इलाज चल रहा था? देख रहे हैं दैनिक आवाज खबरों का सिलसिला। बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। सुरक्षा के बावजूद आप तमाम प्रेस मीडिया के साथीगण आप लोग पहुँचे और हर संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर आप लोगों ने सहयोग किया है। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि विगत 19 जुलाई को जो पिछले 18-20 दिन से सहायक पुलिसकर्मी जो आंदोलनरत थे, जिसको कोई सूद लेने तक नहीं आया था, कोई वार्ता के लिए नहीं आया था, तभी मदद मांगने पर, सहयोग मांगने पर हम लोग ने घोषणा करके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोग सीएम आवास घेराव के लिए गए थे। और 19 जुलाई को जिस वक्त सीएम आवास घेराव के लिए हम लोग गए थे, वहाँ पे हम बैठे हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से, किसी भी प्रकार का कोई गतिविधि नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद एक हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस में बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, वह स्पष्ट नज़र आ रहा है कि वह किसी न किसी तरीके का जानलेवा हमला है। उसके बाद बेहोश की स्थिति में मुझे रिम्स एडमिट कराया गया। रिम्स में जो 6 दिन तक मेरा ट्रीटमेंट चला यहाँ के पुलिस प्रशासन की निगरानी पर, और मुझे एक भी रिपोर्ट नहीं दिया गया। जो बेहतर इलाज के लिए चिकित्सक के परामर्श अनुसार फिर हम दिल्ली गए और वहाँ का रिपोर्ट से हमको जानकारी मिला कि मेरा ब्लड क्लॉटिंग पेट में था, जिसका ट्रीटमेंट में बदलाव किया गया। और उसके बाद हम स्वस्थ होकर के आप लोग का, सबका, राज्यवासियों का दुआ और डॉक्टर का दवा और आप लोग सबों का प्यार और आशीर्वाद से हम सकुशल स्वस्थ लौटे हैं। और हम पहले ही घोषणा किए थे कि जिस वक्त हम 5 कदम हम चल सकेंगे उस दिन हम पुनः जनता के बीच आएंगे। और इस बीच में सरकार का 5 साल का कार्यकाल का जो एक अंतिम विधानसभा सत्र चला और आज उसका अंतिम दिन कल ही हो गया। तो अब सत्र खत्म होने के बाद जो भी वादा करके सरकार आई थी, एक भी वादा पूरा नहीं किया। न झारखंडियों को पहचान दिला पाया, न स्थानीय नीति, न नियोजन नीति, न 5 लाख नौकरी, न नियमित जेपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा कराना, न निष्पक्ष और पारदर्शिता से जेएसएससी का एग्जाम कराना, किसी भी प्रकार का कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और इसको लेकर के हम लोग पिछले रघुवर दास जी के सरकार के खिलाफ भी हम लोग सड़क पर पूरा राज्य स्तर पे हम लोग आंदोलन किए थे, जिसके परिणाम सरकार में परिवर्तन हुआ, सत्ता में परिवर्तन हुआ। लेकिन जो वादा करके आए थे, फिर ये सरकार से भी धोखा हम लोग को मिला है। इस दौरान में हम लोग जो ऐतिहासिक आंदोलन किए, चाहे विधानसभा घेराव की बात करें, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात करें, झारखंड बंद की बात करें, विधायक सांसद से लिखित समर्थन लेने की बात करें, या हाट बाजार में सकुआ पत्ता ढोल नगाड़ा घुमाने की बात करें, चाहे डिजिटली आंदोलन करें, फिजिकली आंदोलन करें, हर आंदोलन को ऐतिहासिक बनाए। हम लोग पे लाठीचार्ज, हम लोग पे FIR सब कुछ हो गया, लेकिन अंततः हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ। और इसमें लेकर के आंदोलन से हम लोग का झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन जो स्टूडेंट का लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग भाषा खतियान का लड़ाई लड़े और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति भी बनाए। और अंततः अब हम लोग राजनीतिक विकल्प में आए हैं। और आप तमाम मीडिया के समक्ष हम बताना चाह रहे हैं, ये पिछली सरकार को भी देखे, वर्तमान सरकार को भी देखे, तो निश्चित ही झारखंड के जनताओं को छल करने का काम किया है। इसीलिए अब हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग जोर शोर से हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग राज्य के तमाम आंदोलनकारी जो भी आंदोलन का नेतृत्व किए हैं, हर विधानसभा से हम लोग उसको जोर शोर से उतार करके हम लोग बहुत ही शानदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे विधानसभा सत्र के दौरान। और आगे हम लोग फिर अपना झारखंड में कोशिश करेंगे, अगर जनता का प्यार मिला तो फिर हम लोग सदन के अंदर जा करके राज्य का तकदीर और तस्वीर हम लोग बदलने का काम करेंगे। सवाल है सवाल ये है कि सरकार की नीति और तमाम दिल्ली गए, आपका चुनाव रहा, आपको मिले नहीं। भारत इतिहास की पहली ऐसी पार्टी है जहाँ केंद्रीय अध्यक्ष कोई मिले नहीं। देखिए, जहाँ मेरा फ़ोन ऑफ रहने की बात है तो विगत 19 जुलाई से ही मेरा फ़ोन ऑफ है। मेरे सहयोगी साथी का रांची तक में बहुत कोई का ऑन था, लेकिन चूंकि दिल्ली गए थे तो दिल्ली का पहला दिन बहुत तरह का एडमिट का काम होता है, बहुत सारा
एड्रेस लिखाना, यहाँ से जांच रिपोर्ट नहीं था तो सारा जांच को कराना, तो फ़ोन ऑन के किसी से बात करने पर मेडिकल से उनको डांट भी पड़ता था, इसलिए वो ऑफ रखा था। पहला दिन का बात था, उसके बाद फ़ोन हमेशा सुचारू रूप से उनका ऑन था। और जो भी मसला है इसको हम लोग बैठ करके हम लोग इस पर बात करेंगे। देखिए, हम लोग राज्य के हित और कल्याण के लिए, यहाँ के ज्वलंत मुद्दा के लिए हम लोग सदा, चाहे रघुवर दास जी का सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, हम लोग लड़ाई लड़े, आंदोलन किए, संघर्ष किए। और भले हम बहुत अच्छा भाषण हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप लोग के सहयोग से, राज्य के जनता के आशीर्वाद से, निडरता से हम हर लड़ाई को आप लोग आशीर्वाद का मिला शक्ति से हम लड़ते हैं। और इस लड़ाई से कई ऐसा रिजल्ट मिला, जैसे JSSC CGL रद्द हुआ, उसके अलावा बहुत ऐसा ये नेत्रहाट विद्यालय को जो है कि CBSE मोड पर ले जाना चाहता था। बहुत पहले समय हम लोग लड़ाई लड़े, 4 केंद्रीय विद्यालय को जो है कि बंद कर दिया गया, तो उसको हम लोग चालू कराए। ऐसा कई ऐसा आंदोलन है जो हम लोग का बहुत आंदोलन सफल हुआ। और ये आप लोग का आशीर्वाद से मिला शक्ति से लड़ते हैं, ये जनता का प्यार है। और लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग JVKSS बनाए, और JVKSS आज राज्य का सबसे बड़ा संगठन। इतिहास गवाह है, आप लोग देखते हैं, हम लोग कोई JVKSS शामिल होकर के यहाँ से प्रमोट नहीं हुए हैं। JVKSS को शुरुआती दौर से हम लोग इसमें हैं, और JVKSS को मजबूती देने के लिए कई अपने बदन पर पुलिस या लाठी लिए हैं, कई धारा लिए हैं। आपका परिचय जो है वो संगठन में आने के बाद, तो संगठन तो बनाए हम लोग, और संगठन को लेके चले आगे। उसी में किसी कमेटी में अभी नहीं है। देखिए, ये तो केंद्रीय अध्यक्ष जी जारी किए हैं, ये सवाल उनसे पूछा जाए तो बेहतर होगा। आप लोग अलग पार्टी बनाने की रणनीति बना रहे हैं क्या? अरे अलग पार्टी हम लोग नया जो है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाए हैं, उसको लेकर के चले हैं, उसको मजबूती करने के लिए लड़ाई लड़े हैं। तो बोलते रहे कि अलग जाने का मन है तो चले जाइए, बोले हैं कि जाने का। ऐसा आज तक हम कहीं बोले हैं कि हम कहीं जाना चाहते हैं? जाने का सवाल ही नहीं है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को बनाने के लिए यहाँ अपना माँ को त्यागना पड़ा है, अपना घर को छोड़ना पड़ा है, अपना बदन पर सैकड़ों लाठियाँ लेनी पड़ी है, कितनों रात जंगल झाड़ में खुले आसमान पे सोना पड़ा है, कई धारा लेना पड़ा, हटवार तक जाना पड़ा है। इतना पुलिस का लाठीचार्ज हो गया कि जो है कि हम कोई बीमारी लेकर के, हम रोगी दुखी लेकर के हम हॉस्पिटलाइज नहीं हुए थे। हम 2 बार सारी बातें जानते हैं, हम 2 बार अगर हॉस्पिटलाइज हुए हैं। इस बात को कह रहे हैं कि कहीं और जाने का मन है तो बता दीजिएगा पहले ही। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि आपने क्या किया, आपका संघर्ष रांची के मीडिया ऑफिस से छुपा नहीं। देखिए, हर संगठन में अंदरूनी कुछ चीज चलता है, सब वार रूम में समझने की बात है। हम इस पार्टी धर्म को निभाते हुए आप लोग से हम यही कहेंगे कि हम लोग वार रूम में बैठ के इस पर हम लोग जो है कि अपना समझ लीजिए इस चीज़ को। दिल्ली में आपका कौन सा कॉन्फिडेंशियल इलाज चल रहा है? इलाज भी आजकल गोपनीय होता है, हम लोग जाना चाहते हैं। देखिए, इलाज तो डॉक्टर का सारा रिपोर्ट है, सब मीडिया बंद कहा गोपनीय इलाज चल रहा था। किसी प्रकार का गोपनीय इलाज नहीं चला है। हम आपको ने कहा है। अच्छा, वो बात हम लोग कर लेंगे आपस में, जो भी मामला है, और हम लोग मालूम से इस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे। आप देखिए, सबसे बड़ा पार्टी आप बना रहे हैं, अलग नहीं जा रहे हैं। देखिए मेरा सवाल आपसे है मनोज जी, मेरा सवाल आपसे है कि सेंट्रल कोर्ट कमेटी का गठन किया गया, 25 लोगों का नाम है, उस 25 लोगों में केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो उनका नाम है, उसके बाद जो 24 लोग हैं वैसे लोग हैं जो सिर्फ स्टेज पे जाके बैठते फोटो खींचने का काम करते हैं। 8 में 7 प्रत्याशी का नाम नहीं, 8 में 7 प्रत्याशी का नाम है। आप तीनों लोग प्रखर रूप से बोलते हैं, क्या जयराम महतो को आप लोगों से डर लगता है कि आप लोग से आगे निकल जाइएगा, इस कारण से आपको जवाब नहीं दिया गया? देखिए, अरे सब के सवाल के जवाब देंगे, आप लोग आग बका रहे हैं। इधर सुनिए, देख खाटा खाटी बोल रहे हैं आप लोग, जो है सो हमको बढ़िया से जानते हैं। हम आज से अरे जिस समय बता रहे हैं JVKSS पैदा भी नहीं हुआ था। आपको मैं जो बोलूँगा वो खाटा खाटी बोलूँगा। हो सकता है कि उसमें मैट्रिक इंटर में भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पढ़ते होंगे। 2008 में मैं पहली बार की जेल गया था, मालूम होगा।